बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो हमारे साथ एक भाई हैं अमित यादव, उनका नाम है। तो वो सवाल करते हैं कि हबीब भाई, मलाई की जगह मक्खन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कबूतरों में। तो बीच में मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको मलाई वाला बाजरा बना के दिखाया था और कबूतरों में आपने इस्तेमाल करना पूरा तरीका बताया था, ठीक है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी। तो इसी पर यादव का ये कहना है कि हो सकता है कि उनको शायद मलाई ना मिल रही हो यादव भाई आपको, तो आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मक्खन और मलाई दोनों का फंक्शन एक ही होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगरचे आप यानी मक्खन को बाजरे में इस्तेमाल करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं तो आप छोटी सी मक्खन की गोली बना के भी कबूतर को दे सकते हो, कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है। तो बात यह है कि ये चीज़ खिलाने से हमारा कबूतर जो है तर हो जाएगा, अंदर से चिकनाई उसमें रहेगी, तो कबूतर आसमान की गहराई पे भी जाएगा। वरना तो कबूतर यानी खुशक कबूतर आसमान की गहराई नहीं करता, उसकी यानी तमन्ना ये होती है कि बैठूँ मैं, ठीक है ना। अगर भरा हुआ कबूतर होगा तो वो अपनी उमंग होती है उड़ने की, वो हाइट में भी जाके उड़ता है, ठीक है। तो आप बेशक मलाई की जगह मक्खन इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। और जिन भाइयों ने ये वीडियो नहीं देखी तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, तो आप भी ये वीडियो देखो, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कबूतरों के लिए, ठीक है। तो इसी तरह और हमारे साथ भाई हैं अबसार अहमद, ठीक है। तो हबीब भाई, मेरे कबूतर का बच्चा शाम तक फिरता है मगर घर नहीं आता, कुछ तरीका बताओ। तो अबसर अहमद भाई, मैं आपको ये बता दूं कि देखो, कबूतर की ट्रेनिंग जो है ये सबसे मेन और सबसे जो है यानी इसमें आपको सब्र करने वाला काम होता है। जो भाई ट्रेनिंग के दौरान सब्र करेगा इंशाल्लाह उसका परिंदा घर भी लगेगा और ज़ाया भी नहीं होगा। अक्सर ये होता है कि हम सब्र नहीं करते, तो हम सब्र नहीं करते तो कबूतरों को जल्दी उड़ा देते हैं, बाहर से लाए हुए हों चाहे घर के बच्चे निकले हुए हों। तो जितना वेट करोगे, जितना इंतज़ार करोगे आप, कबूतर आपका घर उतने लगेगा, पक्का होगा। तो इस तरह आप कह रहे हो ना कि आपके बच्चे सारा दिन घर के इधर उधर फिरते रहते हैं, नहीं घर नहीं आते, वजह ये होती है कि वो यानी कि जब भी आपके घर से उड़ते हैं ना, फ़र्स्ट टाइम जब भी उड़ते हैं तो वो घबरा के उड़ते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश ये करो कि उनको मतलब डरा के ना उड़ाओ जाल से अपने। अगर वो अपनी मर्ज़ी से उड़े तो दी बेस्ट, वो खुद उड़ेगा तो खुद ही आके बैठेगा। अगर आप डरा के उड़ाओगे तो वो डर के उड़ेगा। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कबूतर बेशक आपके जाल में महीना पूरा बैठा रहा है, लेकिन जिस दिन वो बाहर निकल के उड़ेगा ना, वो उसका पहला दिन होगा। आप ये जहन में रखो, उड़ेगा तो ही वो घर को देखेगा, और घर पे जब वो पहला दफ़ा उड़ के बैठ गया तो उसने तकरीबन समझ लो कि घर को समझ लिया, अपने पिंजरे को पकड़ लिया। तो मैं जो तरीक़ेकार से ट्रेनिंग देता हूँ अपने बच्चों को, कबूतर के बच्चों को, तो मैंने वो सारा कुछ आपको बताया हुआ है कि कम से कम जब बच्चा तीसरी कली का हो जाता है तभी मैं उसको उड़ाता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं उसको उड़ाता नहीं हूँ। तकरीबन पहली कली जब गिराता है, पहली कली पूरी करता है, तो मैं उसे जाल से बाहर निकालता हूँ और पर उसके बंधे रहते हैं, यानी कि शुरू के 3 से 4 पर उसके बंधे रहते हैं, यानी कि 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं, ठीक है। तो ये चारों कलियाँ मैं सी देता हूँ सुई के धागे की मदद से, ठीक है। तो ये पक्की सिल जाती है, खुलती नहीं, ठीक है। और कबूतर जो है मेरा बच्चा वगैरह, वो यानी कि जब पहली कली पूरी कर जाता है तो उसको जाल से बाहर निकालता हूँ। तकरीबन 2 कलियाँ वो जाल के बाहर बैठे बैठे पूरी करता है। तो ये इसमें मेरे ख़्याल से महीना पूरा लग ही जाता है, ठीक है। 1 महीने का जब वो पुराना हो जाता है घर का बच्चा, जब जाल से उड़ता है, तो 90% ये चांस होते हैं कि ये समझदार भी हो चुका है और बाहर इतनी आसानी से किसी के जाल पे भी नहीं बैठेगा और किसी घर पे जाएगा भी नहीं। छोटे से बच्चे अगर आप बाहर छोड़ोगे और डर के अगर वो उड़ जाता है तो उसका मसला ये है कि वो जहाँ भी कबूतर को देखता है बैठे हुए, उसके पास जाके उतर जाता है। तो ये सारा तरीका है। आप भी, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है कि घर के बच्चे किस तरह ट्रेन किए जाते हैं, आप उसको देखो और थोड़ा हौसला रखो, यानी जल्दबाजी ना करो, तो इंशाल्लाह कबूतर के बच्चे आपके ज़ाया नहीं होंगे आसानी से। एक तो ये मसला भी होता है ट्रेनिंग में। दूसरा मसला ये होता है कि जब पेयरिंग की जाती है तो उसमें भी यानी कबूतर को यानी ख्याल किया जाता है कि जो 5th रिंग है कबूतर का या कबूतरी का, दोनों का ये मुकम्मल होना चाहिए। कबूतर की आँख में जो 5th रिंग होता है ये मुकम्मल होना चाहिए। और साथ ये होता है कि जब आप कबूतर के पंजे जो है, कबूतर को उल्टा कर लो तो उसके पंजे जिस जगह रोक दो उसी जगह रुक जाए, तो वो ज़रा सियाना कबूतर होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह पॉइंट जोड़े में भी देखे जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये दोनों किस्म की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देखो, फॉलो करो, तो इंशाल्लाह आपके घर के कबूतर के बच्चे ज़ाया नहीं होंगे आसानी से। तो इसी तरह हमारे साथ एक भाई हैं और
मोहम्मद नवाज़ उनका नाम है। तो वो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। गोली गर्मी में भी दे सकते हैं। तो मैंने आप लोगों से एक यानी परवाज़ बढ़ाने का नुस्खा यानी कि एक माजून शेयर करी हुई है, ठीक है, जो यानी कबूतर को यानी जब तैयार हो जाते हैं, हमारे कबूतर जाल से बाहर निकलते हैं या आपके तैयार हुए हुए कबूतर हैं, तो इस माजून के इस्तेमाल से ये फ़ायदा होता है इस गोली से, ठीक है नवाज़ भाई, कि आप यानी 12 महीने जब भी कबूतर को देना चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब ये आप इस्तेमाल कराओगे तो इंशाल्लाह आपका कबूतर बाहर गिरेगा भी नहीं, और कबूतर आपका जब बैठेगा तो बिल्कुल आप देखोगे कि जिस्म बना के बैठा है। फिर आप उसको खुराक लगाओ, उसको पानी उठवाओ, उसमें ये गोली हमारे काम देती है। और जो है अक्सर ये होता है कबूतर को पानी उठवा के उड़ाते हैं तो उसके पर कुंदे वगैरह मतलब थोड़ा सा वहाँ पानी चला जाता है या चेस्ट पे पानी आ जाता है, ठीक है। तो ये यानी कि अगर माजून की आप जिस तरह ये माजून की गोली अगर आपने इस्तेमाल करा रहे हो तो ये कबूतर को बिल्कुल जो है ख़राब नहीं होने देगी, कबूतर का जिस्म फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका इस्तेमाल भी वही आपको बताया हुआ है कि रात को ही आपने इस्तेमाल करानी है, रात को काले चने बराबर, ठीक है, तो आप दे दो, ठीक है। और उसके साथ आप 7 से 10 सीसी पानी दे दो कबूतर को। इंशाल्लाह सुबह जब आप कबूतर को उड़ाओगे तो आप देखो कबूतर को सुबह उड़ाने से पहले आप कबूतर को पलटाया करो, पलटाने की आदत डालो कबूतर में। पलटाओगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके कबूतर को जो चीज़ दी गई है उसके जिस्म को लगी है कि नहीं लगी, ठीक है ना। अक्सर कबूतर क्या होता है उल्टी भी कर देता है, निकाल भी देता है, लेकिन जब कबूतर को आप पलटाओगे आपकी समझ में आएगा कि इसके अंदर से पानी किस तरह का निकला, तो ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो कबूतर पलटाओ, फिर उसके बाद फ्रेश पानी उसको दे के आप उड़ाओ कबूतर को। ये भी आपको सारा तरीका बताया हुआ है कि किस तरह कबूतर को पलटाना चाहिए और कैसे पलटाना चाहिए, कब पलटाना चाहिए, पूरा तरीका है पड़ा, ठीक है, मेरे चैनल पर। तो आपने ये फॉलो करो, इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी गोली। इसका इस्तेमाल करो, कम से कम ये आप यानी 8 से 10 फिरतों में इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, आपके सामने कबूतर अपना टाइम बना जाएगा और आपको कबूतर का समझ आ जाएगी कि यार ये कबूतर मेरा कहाँ तक उड़ सकता है और कितनी देर उड़ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीका था। और इसी तरह और भी भाई हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ एक भाई हैं मोहम्मद सफ़ी, तो उनका कहना ये है कि हबीब भाई मैं आपको 2 जोड़े गिफ्ट करना चाहता हूँ, पर मैं इंडिया से हूँ, मैं किस तरह आपको गिफ्ट करूँ। तो मोहसिन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो दुआ कर दिया करो, ठीक है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। तो आपको जिस तरह अपना मतलब कबूतर पहुंचाना चाहते हो, इससे अच्छा कि आप हमारे लिए दुआ कर दो, ठीक है। तो ये आपके लिए मेरा मैसेज है। और हमारे साथ हैं मुश्ताक शेख, ठीक है, तो ये भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम सलाम मुश्ताक भाई। तो इन्होंने कहना यह है कि इनका कि मैंने 2 बार बाजी यानी बाजी में सेकंड नंबर पे आया हूँ आपके गर्म पानी की वजह से। तो ठीक है, तो शेख भाई मैं आपको ये बता दूँ कि देखो मैंने जो चीज़ आपको बताई आपने उस पर अमल किया, और इंशाल्लाह जो भाई भी मेरे बताए हुए नुस्खे या कोई पॉइंट पे अमल करेगा इंशाल्लाह उसको ज़रूर इसका रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ बैठ के, ये हमारी आजमाई हुई और हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो हमारा कोई 1-2 दिन का तजर्बा नहीं है, 20-22 साल का तजर्बा है कबूतरबाजी में, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कबूतरबाजी करी है अपने टाइम पर। तो यूट्यूब पे तो अभी आए हैं कि जब मतलब हमारे पास वो सेटिंग नहीं रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब दोबारा हमारा मतलब वहाँ इमारात में पिंजरे वगैरह दोबारा बनाए जा रहे हैं, जाल वगैरह। तो उसकी भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे सामने टाइटल के ऊपर दुबई पिजन क्लब के नाम का मतलब चैनल है, मेरे भाई चलाते हैं उसको, तो वहाँ आप विज़िट करो। वहाँ माशाल्लाह हमारे कबूतर भी हैं और हमारा सारा सेटअप भी वहीं है। तो आप देखो कि वह दोबारा छत बनाई जा रही है, तो इंशाल्लाह दोबारा शौक़ करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी पहले भी, और आइंदा आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि शौक़ किस तरह किया जाता है। तो माशाल्लाह जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ ये हमारा तजर्बा है इस पर, ये नहीं है कि हमने यहाँ से वहाँ से सुनी और आपको बता दी। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि कोई भी चीज़ है इंसान यानी यहीं सीखता है, तो हमने जो सीखा है वही चीज़ आपको बताते हैं। यानी कि बीच में मेरे को एक भाई ने कमेंट्स करी थी कि हबीब भाई आपने फ़लाने का कॉपी करके हमें बता दिया। तो भाई हो सकता है शायद उसने मेरी कॉपी करके आपको बता दिया हो, तो कॉपी कोई किसी की नहीं करता। जब कि ये होता है कि एक दूसरे को इल्म बांटोगे तो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमने प्रैक्टिकल में अपने देखी और हमें जो बताई गई है ये मैंने यहाँ सीखी है अपनी ज़िंदगी में। ये नहीं है कि पीछे से मैं लेके आया था, यानी कि जहाँ से मैंने सीखा हो सकता है उस भाई ने वहाँ से सीखा हो।
तो ये आपको यानी नहीं सोचना चाहिए कि ये उसकी कॉपी की है या उसकी कॉपी की है। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो चीज़ बताई जा रही है इसका रिज़ल्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आप यानी जहन में रखो। अगर आप आज बोल भी रहे हो ना, तो वो भी मैं कह सकता हूँ कि आपने मेरी कॉपी की, क्योंकि आपने बोलना भी सीखा है और मैंने भी बोलना सीखा है। तो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि फ़लाने ही कॉपी करी या फ़लाने ही कॉपी करी। चीज़ को आप सामने रखो, ये चीज़ सोचो कि जो चीज़ हबीब भाई ने बताई या फ़लाने ने बताई काम करती है कि नहीं करती है, ये आप डिपेंड करो अपना, यही मुझे आप इसका जवाब दे दो, ठीक है। बाकी बहुत से भाई यानी नंबर वगैरह मांग रहे, तो इंशाल्लाह उनको नंबर भी दिया जाएगा बहुत जल्दी। तो अगर ज़्यादा बोल गया हूँ तो माज़रत भाई मेरे, ठीक है। तो और भाई हमारे साथ हैं शमसुद्दीन, ठीक है। तो इनका सवाल ये है कि हबीब भाई कबूतर के बच्चे दाना खाना शुरू कर दिया है उन्होंने, लेकिन वो जिस्म नहीं बना रहे, वेट नहीं बना रहे, तो उसके लिए कोई इलाज बताइए या कोई नुस्खा बताइए। तो मैं आपको ये बताऊं कि शमसुद्दीन भाई के देखो, जिस तरह आपको पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो गर्मियों में कबूतर हमेशा, कबूतर या कबूतर का बच्चा जो भी हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करता है और दाने का इस्तेमाल ज़रा कम करता है, ठीक है। तो इस दौरान आपने ये करना है कि यानी कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर चले जाओ, वहाँ से कोई विटामिन की यानी ऐसी जिसमें विटामिन डी होना चाहिए, ठीक है, और विटामिन की सिरप ले आओ। तो वो आप यानी अपने कबूतरों के पानी में इस्तेमाल करो, तो इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फ़िट रहेंगे, हेल्थी भी रहेंगे। तो अब मैं आपको बताऊं कि आप ये वाला ले आओ या वो वाला ले आओ, ठीक है। पता नहीं आप कहाँ से हो, कहाँ आपको मिलता है नहीं मिलता, लेकिन आप मेडिकल स्टोर जाके उनसे, इंसानी वाले मेडिकल स्टोर यानी कि जहाँ से हम अपनी दवाई लेते हैं, वहाँ जाओ उनके पास, उनसे यही कहो कि यार कोई ऐसा विटामिन दे दो, ठीक है, जो मैं अपने कबूतरों में इस्तेमाल कराऊँ तो उससे मेरे कबूतर बिल्कुल एक्टिव रहें। और ग्लूकोस, ठीक है, उसका भी आप इस्तेमाल कराओ पानी में। ज़रूरी नहीं है कि दाना ही खाए, ठीक है। दाने से कबूतर जिस्म तो बनाता है, लेकिन अब जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो कबूतर दाना ऑटोमेटिकली कम खाता है, पानी ज़्यादा पीता है। तो भाई शायद हो सकता है आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि शायद दाना नहीं खा रहा, तो गर्मी की वजह से नहीं खा रहे होंगे। वैसे इंशाल्लाह कबूतर, आपके बच्चे जो हैं कबूतर को सेहत भी बनाएंगे। और जो है आप कोशिश करो कि उनको काला चना जो होता है, काला चना, ये भिगो के थोड़ा सा इसको यानी कि कुछ ऐसे कर लो कि थोड़ा सा पीस लो इसको, ठीक है। पीसो नहीं, बल्कि इसको थोड़ा, एक जाली आती है, जाली या एक मशीन होती है जिसमें प्याज लहसुन वगैरह कटिंग की जाती है, मार्केट से मिल जाएगी आपको इजीली। वो मशीन ले ऊपर से डाल के घुमाओगे तो नीचे से थोड़ा भुरभुरे होके निकलेंगे। वो आप चने काले पहले रात को भिगो दो, सुबह वही खिलाओ कबूतरों को, बच्चों को, तो इंशाल्लाह आप देखोगे गोल मटोल हो जाएंगे, सेहत पकड़ लेंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे अब जिस तरह गर्मियाँ आ गई, अगर कोई कबूतर अब उड़ा रहा है तो वापसी में अपने कबूतर को चने का इस्तेमाल कराए, ठीक है। वापसी में यानी कि बाजरे की जगह चना और बादाम, इन चीज़ों का इस्तेमाल कराएगा तो कबूतर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, मतलब एक्टिव रहेगा। तो ये सारा तरीक़ेकार होता है इंशाल्लाह। तो बहुत से भाइयों की कमेंट्स का जवाब यानी कि रह गया है, तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करूँगा। और किसी भाई की दिल आज़ारी हो तो माज़रत। तो और मैं आपको ये बताता चलूँ, जो भाई मेहनत करेगा इंशाल्लाह उसको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आपको जिस तरह बताया है कि मेरा एक और भी चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी विज़िट करो, वहाँ भी कबूतरबाजी के हवाले से बताता हूँ। और मैंने मेरे ख़्याल से आज ही वहाँ वीडियो शेयर की है, मतलब आप लोगों से, जिसमें मैंने आप लोगों से यानी कि गोली शेयर करी है कबूतर की परवाज़ के लिए, ठीक है। तो वो आप वॉच करो। जो भाई कबूतर उड़ाना चाहता है तो वो गोली बना के अपने कबूतर को दे, इंशाल्लाह उसको उस चीज़ का मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल देसी गोली और प्लस मेडिसिन, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। तरीका इस्तेमाल भी सारा कुछ बताया हुआ है। और मैंने जिस तरह आपको कहा है कि हमारी अभी छत बनाई जा रही है, तैयार हो रही है दुबई में, इमारात में, तो आप यानी कि वहाँ दुबई पिजन क्लब चैनल पर विज़िट करो, तो वहाँ आप देखो, कबूतर भी देखो हमारे किस तरह के कबूतर हैं, और छत भी हमारी इंशाल्लाह तैयार हो रही है, वो भी आप देखो। तो उम्मीद करता हूँ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।